बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तैत्तिरीय उपनिषद द्वितीय बल्ली चल रही है, ब्रह्मानंद बल्ली, और आज है सप्तम अनुवाक, ब्रह्म की सुकृतता एवं आनंद रूपता का तथा ब्रह्मवेत्ता की अभय प्राप्ति का वर्णन। असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानं स्वयं कुरुत तस्मात् तत्सुकृतम् उच्यत इति। यद्वै तत्सुकृतं रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति। को हेवान्यात् कः प्राण्याद् यदेष आकाश आनंदो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति। यदा ह्येवैष एतस्मिन् न दृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सोऽभयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन् न उदरमन्तरं कुरुते। एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मनवानस्य तदप्येष श्लोको भवति। पहले यह जगत असत अव्याकृत ब्रह्मरूप ही था, उसी से सत नाम रूपात्मक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई। उस असत ने स्वयं अपने को ही नाम रूपात्मक जगत रूप से रचा, इसलिए वह सुकृत स्वयं रचा हुआ कहा जाता है। वह जो प्रसिद्ध सुकृत है सो निश्चय रस ही है। इस रस को पाकर पुरुष आनंदी हो जाता है। यदि हृदयाकाश में स्थित यह आनंद स्वरूप आत्मा न होता तो कौन व्यक्ति अपान क्रिया करता और कौन प्राणन क्रिया करता। यही तो उन्हें आनंदित करता है। जिस समय यह साधक इस अदृश्य अशरीर अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्म में अभय स्थिति प्राप्त करता है, उस समय यह अभय को प्राप्त हो जाता है। और जब यह इसमें थोड़ा सा भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्म ही भेददर्शी विद्वान के लिए भय रूप है। इसी अर्थ में यह श्लोक है। पहले यह जगत असत ही था। असत इस शब्द से जिनके नाम रूप व्यक्त हो गए हैं, उन विशेष पदार्थों से विपरीत स्वभाव वाला अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है। इससे बंध्या पुत्रादि अत्यंत असत पदार्थ बतलाए जाने अभीष्ट नहीं है, क्योंकि असत से सत का जन्म नहीं हो सकता। इदम अर्थात नाम रूप विशेष से युक्त व्याकृत जगत अग्रे पहले अर्थात उत्पत्ति से पूर्व असत शब्दवाच्य ब्रह्म ही था। उस असत से ही सत यानी जिनके नाम रूप का विभाग हो गया है, उस विशेष की उत्पत्ति हुई। तो क्या पिता से पुत्र के समान यह कार्य वर्ग उस ब्रह्म से विभिन्न है? इस पर श्रुति कहती है नहीं। उस असत शब्दवाच्य ब्रह्म ने स्वयं अपने को ही रचा। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए वह ब्रह्म ही सुकृत अर्थात स्वयं कर्ता कहा जाता है। सबका कारण होने से ब्रह्म स्वयं करता है, यह बात लोक में प्रसिद्ध है। अथवा क्योंकि सर्वरूप होने से ब्रह्म ने स्वयं ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है, इसलिए पुण्य रूप से भी उसका कारण रूप वह ब्रह्म सुकृत कहा जाता है। लोक में जो कार्य पुण्य अथवा पाप किसी भी प्रकार से फल के संबंध आदि का कारण होता है, वही सुकृत शब्द के वाच्य रूप से प्रसिद्ध होता है। वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य रूपा हो और चाहे पाप रूपा, किसी नित्य और सचेतन कारण के होने पर ही हो सकती है। अतः उस सुकृत रूप प्रसिद्धि की सत्ता होने से यह सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म है।
ब्रह्म इसलिए भी है, किस लिए? रस स्वरूप होने के कारण। ब्रह्म की रस स्वरूपता की प्रसिद्धि किस कारण से है? इस पर श्रुति कहती है, जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह निश्चय रस ही है। खट्टा, मीठा आदि तृप्तिदायक और आनंदप्रद पदार्थ लोक में रस नाम से प्रसिद्ध है। खट्टा, मीठा आदि तृप्तिदायक और आनंदप्रद पदार्थ लोक में रस नाम से प्रसिद्ध है ही। इस रस को ही पाकर पुरुष आनंदी अर्थात सुखी हो जाता है। लोक में किसी असत पदार्थ की आनंद हेतुता कभी नहीं देखी गई। ब्रह्मनिष्ठ, निरीह और निरपेक्ष विद्वान बाह्य सुख के साधन से रहित होने पर भी बाह्य रस के लाभ से आनंदित होने के समान आनंद युक्त देखे जाते हैं। निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है। अतः रस के समान उनके आनंद का कारण रूप वह ब्रह्म है ही। इसलिए भी ब्रह्म है, किस लिए? प्राणन आदि क्रिया के देखे जाने से। जीवित पुरुष का यह पिंड भी प्राण की सहायता से प्राणन करता है और अपान वायु के द्वारा अपान क्रिया करता है। इसी प्रकार संघात को प्राप्त हुए इन शरीर और इंद्रियों के द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी वायु और इंद्रिय संबंधी चेष्टाएं देखी जाती हैं। वह वायु आदि अचेतन पदार्थों का एक ही उद्देश्य की सिद्धि के लिए परस्पर संगत अनुकूल होना किसी असंगत, किसी से भी ना मिले हुए चेतन के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि और कहीं ऐसा देखा नहीं जाता। इसी बात को श्रुति कहती है, यदि आकाश, परम आकाश अर्थात बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ यह आनंद ना होता तो लोक में कौन अपान क्रिया करता और कौन प्राणन कर सकता। इसलिए वह ब्रह्म है ही, जिसके लिए कि शरीर और इंद्रिय की प्राणन आदि चेष्टाएं हो रही हैं और उसी का किया हुआ लोक का आनंद भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह परमात्मा ही लोक को उसके धर्मानुसार आनंदित सुखी करता है। तात्पर्य यह है कि वह आनंद रूप आत्मा ही प्राणियों द्वारा अविद्या से परिच्छिन्न भावना किया जाता है। अविद्वान के भय और विद्वान के अभय का कारण होने से भी ब्रह्म है, क्योंकि किसी सत्य पदार्थ के आश्रय से ही अभय हुआ करता है। असत वस्तु के आश्रय से भय की निवृत्ति होनी संभव नहीं है। ब्रह्म का अभय हेतुत्व किस प्रकार है सो बतलाया जाता है, क्योंकि जिस समय भी यह साधक इस ब्रह्म में प्रतिष्ठा, स्थिति अर्थात आत्मभाव प्राप्त कर लेता है। किन विशेषणों से युक्त ब्रह्म में? अदृश्य में, दृश्य देखे जाने वाले अर्थात विकार का नाम है, क्योंकि विकार देखे जाने के लिए ही है। विकार देखे जाने के ही लिए है। जो दृश्य ना हो उसे अदृश्य अर्थात अविकार कहते हैं। इस अदृश्य, अविकारी अर्थात अविषयभूत अनात्म अशरीर में, क्योंकि वह अदृश्य है इसलिए अशरीर भी है, और क्योंकि अशरीर है इसलिए अनिरुक्त है। निरूपण विशेष का ही किया जाता है और विशेष विकार ही होता है, किंतु ब्रह्म संपूर्ण विकार का कारण होने से स्वयं अविकार ही है, इसलिए वह अनिरुक्त है। क्योंकि ऐसा है इसलिए वह अनिलयन है। निलयन आश्रय को कहते हैं। जिसका निलयन ना हो वह अनिलयन यानी अनाश्रय है। इस अदृश्य अनात्म अनिरुक्त और अनिलयन अर्थात संपूर्ण कार्य धर्मों से विलक्षण ब्रह्म में अभय प्रतिष्ठा स्थिति यानी आत्म भाव को प्राप्त करता है। उस समय उसमें भय के हेतुभूत नानात्व को न देखने के कारण अभय को प्राप्त हो जाता है। मूल में अभयम
यह क्रिया विशेषण है, अर्थात अभय रूप से प्रतिष्ठा, स्थिति यानी आत्मभाव प्राप्त कर लेता है, अथवा इसे अभयाम इस प्रकार अन्य स्त्रीलिंग के रूप में परिणत कर लेना चाहिए। जिस समय यह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय यह ना तो और कुछ देखता है, ना और कुछ सुनता है, और ना और कुछ जानता ही है। अन्य को ही अन्य से भय हुआ करता है। आत्मा से आत्मा को भय होना संभव नहीं है, अतः आत्मा ही आत्मा के अभय का कारण है। ब्राह्मण लोग ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भय के कारणों के रहते हुए भी सब ओर से निर्भय दिखाई देते हैं, किंतु भय से रक्षा करने वाले ब्रह्म के ना होने पर ऐसा होना असंभव था। अतः उन्हें निर्भय देखने से यह सिद्ध होता है कि अभय का हेतुभूत ब्रह्म ही है, ब्रह्म है ही। यह साधक कब अभय को प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, जिस समय यह अन्य कुछ नहीं देखता और अपने आत्मा में किसी प्रकार का अंतर भेद नहीं करता, उस समय ही यह अभय को प्राप्त हो जाता है। यह इसका तात्पर्य है। किंतु जिस समय अविद्यावस्था में यह अविद्याग्रस्त जीव तिमिर रोगी को दिखाए जाने वाले दूसरे चंद्रमा के समान अविद्या द्वारा प्रस्तुत किए हुए पदार्थों को देखता है, तथा इस आत्मा यानी ब्रह्म में थोड़ा सा भी अंतर छिद्र अर्थात भेद दर्शन करता है, भेद दर्शन ही भय का कारण है। अतः तात्पर्य यह है कि यदि यह थोड़ा सा भी भेद देखता है तो उस आत्मा के भेद दर्शन रूप कारण से उसे भय होता है। अतः अज्ञानी के लिए आत्मा ही आत्मा के भय का कारण है। यहाँ श्रुति इसी बात को कहती है। भेददर्शी विद्वान के लिए वह ब्रह्म ही भय रूप है, मुझसे भिन्न ईश्वर और है तथा मैं संसारी जीव और हूँ, इस प्रकार उसमें थोड़ा सा भी अंतर करने वाले, उसे एक रूप से न मानने वाले विद्वान भेद ज्ञानी के लिए वह भेद रूप से देखा गया ईश्वर संज्ञक ब्रह्म ही भय रूप हो जाता है। अतः जो पुरुष एक अभिन्न आत्म तत्व को नहीं देखता, वह विद्वान होने पर भी अविद्वान ही है। अपने को उच्छेद्य नाशवान मानने वाले को ही उच्छेद का कारण देखने से भय हुआ करता है। उच्छेद का कारण तो अनुच्छेद्य अविनाशी ही होता है। अतः यदि कोई उच्छेद का कारण न होता तो उच्छेद्य पदार्थों में उसके देखने से होने वाला भय संभव नहीं था, किंतु सारा ही संसार भय युक्त देखा जाता है। अतः जगत को भय होता देखने से जाना जाता है कि उसके भय का कारण उच्छेद का हेतुभूत किंतु स्वयं अनुच्छेद्य रूप ब्रह्म है, जिससे कि जगत भय मानता है। इसी अर्थ में यह श्लोक भी है। इति ब्रह्मानंदवल्याम सप्तमो अनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अष्टम अनुवाक ब्रह्मानंद के निरतिशयत्व की मीमांसा। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषा अस्माद् अग्निश्च इन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति शैषानन्दस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात् साधु युवाध्यायक आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मानुषा आनन्दाः। अगला मंत्र। स एको मनुष्य गंधर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामहतस्य
ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दाः स एको देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः स एक आजानजानां देवानामानन्दः। अगला मंत्र। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ये कर्मणा देवान् पीयन्ति श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः। अगला मंत्र। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः स एको बृहस्पतिरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं बृहस्पतिरानन्दाः स एकः प्रजापतिरानन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ते ये शतं प्रजापतिरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य। इसके भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है तथा इसी के भय से अग्नि, इंद्र और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। अब यह इस ब्रह्म के आनंद की मीमांसा है। साधु स्वभाव वाला नवयुवक, वेद पढ़ा हुआ, अत्यंत आशावान, कभी निराश ना होने वाला तथा अत्यंत दृढ़ और बलिष्ठ हो एवं उसी की यह धन धान्य से पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी भी हो, उसका जो आनंद है वह एक मानुष आनंद है। ऐसे जो 100 मानुष आनंद हैं वही मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है तथा वह अकामहत जो कामना से पीड़ित नहीं है उस श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। मनुष्य गंधर्वों के जो 100 आनंद हैं वही देव गंधर्व का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। देव गंधर्वों के जो 100 आनंद हैं वही नित्य लोक में रहने वाले पितृगण का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। चिरलोक निवासी पितृगण के जो 100 आनंद हैं वही अजानज देवताओं का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। आजानज देवताओं के जो 100 आनंद हैं वही कर्मदेव देवताओं का जो कि अग्निहोत्रादि कर्म करके देवत्व को प्राप्त करते हैं एक आनंद है वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। कर्मदेव देवताओं के जो 100 आनंद हैं वही देवताओं का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। देवताओं के जो 100 आनंद हैं वही इंद्र का एक आनंद है तथा वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है। इंद्र के जो 100 आनंद हैं वही बृहस्पति का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्रिय को भी प्राप्त है।
बृहस्पति के जो 100 आनंद है वही प्रजापति का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्री को भी प्राप्त है। प्रजापति के जो 100 आनंद हैं वही ब्रह्मा का एक आनंद है और वह अकामहत श्रोत्री को भी प्राप्त है। इसकी भीति व्याख्या है, इसकी भीति अर्थात भय से वायु चलता है, इसी की भीति से सूर्य उदय होता है और इसके भय से ही अग्नि, इंद्र तथा पांचवा मृत्यु दौड़ता है। पांचवा क्यों कहा? पूर्वोक्त वायु आदि के क्रम से गणना किए जाने पर पांचवा होने के कारण मृत्यु को पांचवा कहा है। वायु आदि देवगण परम पूजनीय और स्वयं समर्थ होने पर भी अत्यंत श्रम साध्य चलने आदि के कार्य में नियमानुसार प्रवृत्त हो रहे हैं। यह बात उनका कोई शासक होने पर ही संभव है, क्योंकि उनकी नियम से प्रवृत्ति होती है, इसलिए उनके भय का कारण और उन पर शासन करने वाला ब्रह्म है। इस प्रकार राजा के भय से सेवक लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, उसी प्रकार वे इस ब्रह्म के भय से प्रवृत्त होते हैं। वह उनके भय का कारण ब्रह्म आनंद स्वरूप है। इस ब्रह्म के आनंद की यह मीमांसा विचारणा है। उस आनंद की क्या बात विचारणीय है, इस पर कहते हैं, क्या वह आनंद लौकिक सुख की भांति विषय और विषय को ग्रहण करने वाले के संबंध से होने वाला है अथवा स्वाभाविक ही है। इस प्रकार यही उस आनंद की मीमांसा है। उसमें जो लौकिक आनंद बाह्य और शारीरिक साधन संपत्ति के कारण उत्कृष्ट गिना जाता है, ब्रह्मानंद के ज्ञान के लिए यहाँ उसी का निर्देश किया जाता है। इस प्रसिद्ध आनंद के द्वारा ही जिसकी बुद्धि विषयों से हटी हुई है, उस ब्रह्मवेत्ता को अनुभव होने वाले आनंद का ज्ञान हो सकता है। लौकिक आनंद भी ब्रह्मानंद का ही अंश है। अविद्या से विज्ञान के तिरस्कृत हो जाने पर और अविद्या का उत्कर्ष होने पर प्राक्तन कर्मवश विषयादि साधनों के संबंध से ब्रह्मा आदि जीवों द्वारा अपने अपने विज्ञानानुसार भावना किया जाने के कारण ही वह लोक में अस्थिर और लौकिक आनंद हो जाता है। कामनाओं से पराभूत न होने वाले विद्वान श्रोत्रिय को प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला वह ब्रह्मानंद ही मनुष्य, गंधर्व आदि आगे आगे की भूमियों में हिरण्यगर्भ पर्यंत अविद्या, कामना और कर्म का ह्रास होने से उत्तरोत्तर 100 गुने उत्कर्ष से आविर्भूत होता है तथा विद्या द्वारा अविद्या जनित विषयी विभाग के निवृत्त हो जाने पर वह स्वाभाविक परिपूर्ण एक और अद्वैत आनंद हो जाता है। इसी अर्थ को समझाने के लिए श्रुति कहती है, जो युवा अर्थात पूर्व वयस्क, साधु युवा अर्थात जो साधु भी हो और युवा भी। इस प्रकार साधु युवा शब्द युवा का विशेषण है। लोक में युवा भी असाधु हो सकता है और साधु भी अयुवा हो सकता है, इसीलिए जो युवा हो साधु युवा हो इस प्रकार विशेषण रूप से कहा है। तथा अध्यायक वेद पढ़ा हुआ आशिष्ठ अत्यंत आशावान, दृढ़िष्ठ अत्यंत दृढ़ और बलिष्ठ अति बलवान हो। इस प्रकार जो इन आध्यात्मिक साधनों से संपन्न हो और उसी की यह धन से अर्थात उपभोग के साधन से तथा लौकिक और पारलौकिक कर्म से साधन से संपन्न संपूर्ण पृथ्वी हो अर्थात जो राजा यानी पृथ्वीपति हो, उसका जो आनंद है वह एक मानुष आनंद यानी मनुष्यों का एक प्रकृष्ट आनंद है। ऐसे जो 100 मानुष आनंद है वही मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है। मानुष आनंद से मनुष्य गंधर्वों का आनंद 100 गुना उत्कृष्ट होता है। जो पहले मनुष्य होकर फिर कर्म और उपासना की विशेषता से गंधर्वत्व को प्राप्त हुए हैं, वे मनुष्य गंधर्व कहलाते हैं। वे अंतर्धानादि की शक्ति से संपन्न तथा सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों से युक्त होते हैं, इसलिए उन्हें शीतोष्ण आदि द्वंद्वों का थोड़ा प्रतिघात होता है तथा वे द्वंद्वों का सामना करने वाले सामर्थ्य और साधन से संपन्न होते हैं। अतः उस शीतोष्ण आदि द्वंद्व से प्रतिहत न होने वाले तथा उसका आघात होने पर उसका प्रतिकार करने में समर्थ
मनुष्य गंधर्व को चित्त प्रसाद प्राप्त होता है और उस प्रसाद विशेष से उसके सुख विशेष की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार पूर्व भूमि की अपेक्षा आगे आगे की भूमि में प्रसाद की विशेषता होने से 100 गुने आनंद का उत्कर्ष होना संभव ही है। आगे के सब वाक्यों के साथ रहने वाला श्रोत्रियस्य चा काम हतस्य, यह वाक्य पहले मानुष आनंद के साथ इसलिए ग्रहण नहीं किया गया कि विषय भोग और कामनाओं से व्याकुल न रहने के कारण श्रोत्रिय के आनंद का उत्कर्ष मानुष आनंद की अपेक्षा 100 गुना अर्थात मनुष्य गंधर्व के आनंद के तुल्य बतलाना है। श्रुति में साधु, युवा और अध्यायक ये दो विशेषण सार्वभौम राजा का श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व प्रदर्शित करने के लिए ग्रहण किए जाते हैं। इन्हें आगे भी सबके साथ समान भाव से समझना चाहिए। विषय के उत्कर्ष और अपकर्ष से सुख का भी उत्कर्ष और अपकर्ष होता है, किंतु कामना रहित पुरुष के लिए सुख का उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ नहीं करता। इसीलिए अकाम हतत्व की विशेषता है और इसी से अकाम हत पद ग्रहण किया गया है। अतः उससे विशिष्ट पुरुष के सुख का 100 गुना उत्कर्ष देखा जाता है। अतः अकाम हतत्व को परमानंद की प्राप्ति का साधन बतलाने के लिए अकाम हत विशेषण ग्रहण किया गया है और सबकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। देव गंधर्व जो जन्म से ही गंधर्व हों, चिरलोक लोका नाम चिरस्थायी लोक में रहने वाले, यह पितृगण का विशेषण है। जिन पितृगण का चिरस्थायी लोक है वे चिरलोक लोक कहे जाते हैं। आजान देवलोक का नाम है। उस आजान में जो उत्पन्न हुए हैं वे देवगण आजानज हैं, जो कि स्मार्त कर्म विशेष के कारण देव स्थान में उत्पन्न हुए हैं। जो केवल अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म से देव भाव को प्राप्त हुए हैं वे कर्मदेव कहलाते हैं। जो 33 देवगण यज्ञ में हविर्भाग लेने वाले हैं वे ही यहाँ देव शब्द कहे गए हैं। उनका स्वामी इंद्र है और इंद्र का गुरु बृहस्पति है। प्रजापति का अर्थ विराट है तथा त्रैलोक के शरीरधारी ब्रह्मा है, जो समष्टि व्यष्टि रूप और समस्त संसार मंडल में व्याप्त है, जहाँ ये आनंद के भेद एकता को प्राप्त होते हैं अर्थात एक ही गिने जाते हैं, तथा जहाँ उससे होने वाले धर्म एवं ज्ञान तथा तद विषयक अकाम हतत्व सबसे बढ़े हुए हैं, वह यह हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा है। उसका यह आनंद श्रोत्रिय, निष्पाप और अकामहत पुरुष द्वारा सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता है। इससे यह जाना जाता है कि निष्पापत्व, अकामहतत्व और श्रोत्रियत्व ये तीन उसके साधन हैं। इसमें श्रोत्रियत्व और निष्पापत्व तो नियत न्यूनाधिक न होने वाले धर्म हैं, किंतु अकाम हतत्व का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है, इसलिए यह प्रकृष्ट साधन रूप से जाना जाता है। उस काम हतत्व के प्रकर्ष से उपलब्ध होने वाला तथा श्रोत्रिय को प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला वह ब्रह्मा का आनंद, जिस परमानंद की मात्रा केवल एक देश मात्र है, जैसा कि इस आनंद के लेस से ही अन्य प्राणी जीवित रहते हैं, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। वह यह हिरण्यगर्भ का आनंद, जिसकी मात्राएं लेश मात्र आनंद समुद्र के जल की बूंदों के समान विभक्त हो पुनः उसमें एकत्व को प्राप्त हुई हैं, वही अद्वैत रूप होने से स्वाभाविक परमानंद है। इसमें आनंद और आनंदी का अभेद है। ब्रह्मात्मय की दृष्टि का उपसंहार। अब इस मीमांसा के फल का उपसंहार किया जाता है। स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एवं वेदस्मान् लोकात् प्रेत्य एतमन्नं मयमात्मानम् उपसंक्रामति एतं प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति एतं विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामन्ति एतमानन्दमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति तदप्येष श्लोको भवति। वह जो कि इस पुरुष पंचकोशात्मक देह में है और जो यह आदित्य के अंतर्गत है, एक है।
वह जो इस प्रकार जानने वाला है, इस लोक दृष्ट और अदृष्ट विषय समूह से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है। अर्थात विषय समूह को अन्नमय कोश से पृथक नहीं देखता। इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है एवं इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। उसी के विषय में यह श्लोक है। व्याख्या। जो आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत कार्य की रचना करके उसमें अनुप्रविष्ट हुआ, परमाकाश के भीतर बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, उसी का स यह वह जो इन पदों द्वारा निर्देश किया जाता है, वह कौन है? जो इस पुरुष में है और जो श्रोत्रिय के लिए प्रत्यक्ष बतलाया गया है। जो श्रोत्रिय के लिए प्रत्यक्ष बतलाया हुआ परमानंद आदित्य में है, जिसके एक देश के आश्रय से ही सुख के पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव जीवन धारण करते हैं, उसी आनंद को सा यश्चा शावादित्य इन पदों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश और महाकाश के एकत्व के समान उन दोनों उपाधियों में स्थित वह आनंद एक है। शंका। किंतु उस आनंद का निर्देश करने में वह जो इस पुरुष में है, इस प्रकार सामान्य रूप से अध्यात्म पुरुष का निर्देश करना उचित नहीं है, बल्कि जो इस दक्षिण नेत्र में है इस प्रकार कहना ही उचित है, क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है। समाधान। नहीं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का अधिकरण है। अदृश्ये अनात्मे भीषास्माद्वातः पवते तथा सैसानंदस्य मीमांसा आदि वाक्यों के अनुसार यहाँ परमात्मा का ही प्रकरण है। अतः जिसका कोई प्रसंग नहीं है, उस दक्षिण नेत्रस्थ पुरुष का अकस्मात निर्देश करना उचित नहीं है। यहाँ परमात्मा का विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट है, इसलिए वह एक है। इस वाक्य से परमात्मा का ही निर्देश किया जाता है। शंका। यहाँ तो आनंद की मीमांसा का प्रकरण है, इसलिए उसके फल का उपसंहार भी करना ही चाहिए, क्योंकि अखंड और स्वाभाविक आनंद परमात्मा ही है। वह विषय और विषयों के संबंध से होने वाला आनंद नहीं है। मध्यस्थ। मध्यस्थ कहते हैं जो आनंद इस पुरुष में है और जो इस आदित्य में है, वह एक है। इस प्रकार भिन्न आश्रयों में स्थित विशेष का निराकरण करके जो निर्देश किया गया है, वह तो इस प्रसंग के अनुरूप ही है। शंका। किंतु इस प्रकार भी आदित्य इस विशेष पदार्थ का ग्रहण करना व्यर्थ ही है। समाधान। उत्कर्ष और अपकर्ष का निषेध करने के लिए होने के कारण यह व्यर्थ नहीं है। मूर्त और अमूर्त रूप द्वैत का परम उत्कर्ष सूर्य के अंतर्गत है। वह यदि पुरुषगत विशेष के बाध द्वारा परमानंद की अपेक्षा उसके तुल्य ही सिद्ध होता है, तो उस गति को प्राप्त हुए पुरुष का कोई उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता। वह निर्भय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अतः यह कथन उचित ही है। ब्रह्म है या नहीं, इस अनुप्रश्न की व्याख्या कर दी गई। कार्य रूप रस की प्राप्ति, प्राणन, अभय प्रतिष्ठा और भय दर्शन आदि युक्तियों से वह आकाश आदि का कारण रूप ब्रह्म है ही। इस प्रकार एक अनुप्रश्न का निराकरण किया गया। दूसरे दो अनुप्रश्न विद्वान और अविद्वान की ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्म की अप्राप्ति के विषय में है। उनमें अंतिम अनुप्रश्न यही है कि विद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है या नहीं। उसका निराकरण करने के लिए कहा जाता है। मध्यम अनुप्रश्न का निराकरण तो अंतिम के निराकरण से ही हो जाएगा, इसलिए उसके निराकरण का यत्न नहीं किया जाता। इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और अपकर्ष को त्याग कर
मैं ही उपर्युक्त सत्य, ज्ञान और अनंत रूप अद्वैत ब्रह्म हूँ, ऐसा जानता है वह एवं वित्त इस प्रकार जानने वाला है। क्योंकि एवं शब्द प्रसंग में आए हुए पदार्थ का परामर्श निर्देश करने के लिए हुआ करता है। वह एवं वित्त क्या करता है? इस लोक से जाकर दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों का समुदाय ही यह लोक है। इस लोक से प्रेत्य प्रत्यावर्तन करके लौटकर अर्थात उससे निरपेक्ष होकर इस ऊपर व्याख्या किए हुए अन्नमय आत्मा को प्राप्त होता है। अर्थात वह विषय समूह को अन्नमय शरीर से भिन्न नहीं देखता। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण स्थूल भूत वर्ग को अन्नमय शरीर ही समझता है। उसके भीतर वह संपूर्ण अन्नमय कोशों में स्थित विभागहीन प्राणमय आत्मा को देखता है और फिर क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह इस अदृश्य, अशरीर, अनिर्वचनीय और अनाश्रय आत्मा में अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ यह विचारना है कि यह इस प्रकार जानने वाला है कौन और यह किस प्रकार संक्रमण करता है। वह संक्रमण करता परमात्मा से भिन्न है अथवा स्वयं वही है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं इस विचार से लाभ क्या है? सिद्धांती कहते हैं यदि वह उससे भिन्न है तो उसे रचकर उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। यह अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस प्रकार जो कहता है वह नहीं जानता। एक ही अद्वितीय तू वह है इत्यादि श्रुतियों से विरोध होगा और यदि वह स्वयं ही आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है तो उस एक ही में कर्म और कर्तापन दोनों का होना असंभव है तथा परमात्मा को ही संसारित्व की प्राप्ति अथवा उसके परमात्मत्व का अभाव सिद्ध होता है। पूर्व मनीषी कहते हैं यदि दोनों ही अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले दोष का परिहार नहीं किया जा सकता तो उसका विचार करना व्यर्थ है और यदि किसी एक पक्ष को स्वीकार कर लेने से दोष की प्राप्ति नहीं होती अथवा कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे ही शास्त्र का आशय समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में भी विचार करना व्यर्थ ही होगा। सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि यह उसका निश्चय करने के लिए है। यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त होने वाला दोष निवृत्त नहीं किया जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों पक्षों में से किसी एक का अथवा किसी तीसरे निर्दोष पक्ष का निश्चय हो जाने पर भी यह विचार व्यर्थ ही होगा, किंतु उस पक्ष का निश्चय तो नहीं हुआ है, अतः उसका निश्चय करने के लिए होने के कारण यह विचार सार्थक ही है। पूर्व मनीषी कहते हैं शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय करने के लिए होने से तो सचमुच यह विचार सार्थक है, परंतु तू तो केवल विचार ही करता है, निर्णय तो कुछ करेगा नहीं। सिद्धांती कहते हैं निर्णय नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या कोई वेदवाक्य है? पूर्व मनीषी कहते हैं नहीं। सिद्धांती कहते हैं तो फिर निर्णय क्यों नहीं होगा? पूर्व मनीषी कहते हैं क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष बहुत है। वेदार्थ परायण होने के कारण तू तो एकत्ववादी है, किंतु तेरे प्रतिपक्षी वेद बाह्य नानात्ववादी बहुत हैं। इसलिए मुझे संदेह है कि तू मेरी शंका का निर्णय नहीं कर सकेगा। सिद्धांती कहते हैं तूने जो मुझे बहुत से अनेकत्ववादी प्रतिपक्षियों से युक्त एकत्ववादी बतलाया है यही बड़े मंगल की बात है, अतः अब मैं सबको जीत लूँगा। ले मैं विचार आरंभ करता हूँ। वह संक्रमण करता परमात्मा ही है, क्योंकि यहाँ जीव को परमात्मा भाव की प्राप्ति बतलानी अभीष्ट है। ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस वाक्य के अनुसार यहाँ ब्रह्म विज्ञान से परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है, यही प्रतिपादन करना इष्ट है। किसी अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ भाव को प्राप्त होना संभव नहीं। यदि कहो कि उसका स्वयं अपने स्वरूप को प्राप्त होना भी असंभव ही है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह कथन केवल अविद्या से आरोपित अनात्म पदार्थों का निषेध करने के लिए ही है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश किया जाता है
वह अविद्याकृत अन्नमयादि कोश रूप विशेषात्मा का अर्थात आत्मभाव से आरोपित किए हुए अनात्मा का निषेध करने के लिए ही है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं उसका इस प्रयोजन के लिए होना कैसे जाना जाता है। सिद्धांती कहते हैं केवल ज्ञान का ही उपदेश किया जाने के कारण। अज्ञान की निवृत्ति यह ज्ञान का प्रत्यक्ष कार्य है और यहाँ आत्मा की प्राप्ति में वह ज्ञान ही साधन बतलाया गया है। पूर्व मनीषी कहते हैं यदि वह मार्ग विज्ञान के उपदेश के समान हो तो। अब इसी की व्याख्या करते हैं केवल ज्ञान का ही साधन रूप से उपदेश किया जाना उसकी परमात्म रूपता में कारण नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि देशांतर की प्राप्ति के लिए भी मार्ग विज्ञान का उपदेश होता देखा गया है। ऐसी अवस्था में ग्राम ही गमन करने वाला नहीं हुआ करता। ऐसा माने तो सिद्धांती कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे दोनों समान धर्म वाले नहीं हैं। अर्थात ग्राम को जाने वाले और ब्रह्म को प्राप्त होने वाले में बड़ा अंतर है। इसके सिवा ग्राम को जाने वाले को जो मार्ग के विज्ञान का उपदेश किया जाता है उसमें यह नहीं कहा जाता कि तू अमुक ग्राम है, परंतु ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तो तू ब्रह्म है इस अभेद सूचक वाक्य से ही किया जाता है। तुमने जो दृष्टांत दिया है उसमें ग्राम विषयक विज्ञान का उपदेश नहीं दिया जाता, केवल उसकी प्राप्ति के मार्ग से संबंधित विज्ञान का ही उपदेश किया जाता है। उसके समान इस प्रसंग में ब्रह्म विज्ञान से भिन्न किसी अन्य साधन संबंधी विज्ञान का उपदेश नहीं किया जाता। यदि कहो कि पूर्व कांड में कहे हुए कर्म की अपेक्षा वाला ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति में साधन रूप से उपदेश किया जाता है तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्य है इत्यादि हेतुओं से इसका पहले ही निराकरण किया जा चुका है। उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। यह श्रुति भी कार्य में स्थित आत्मा का परमात्मत्व प्रदर्शित करती है। अभय प्रतिष्ठा की उपपत्ति के कारण भी उनका अभेद ही मानना चाहिए। यदि ज्ञानी अपने से भिन्न किसी और को नहीं देखता तो वह अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि उस अवस्था में भय के हेतुभूत अन्य पदार्थ की सत्ता नहीं रहती। अन्य पदार्थ अर्थात द्वैत के अविद्याकृत होने पर ही विद्या के द्वारा उसके अवस्तुत्व दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। भ्रांतिवश प्रतीत होने वाले द्वितीय चंद्रमा की वास्तविकता यही है कि वह तिमिर रोग रहित नेत्रों वाले पुरुष द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। पूर्व मनीषी कहते हैं परंतु द्वैत का ग्रहण न होता हो ऐसी बात तो है नहीं। सिद्धांती कहते हैं ऐसा मत कहो, क्योंकि सोए हुए और समाधिस्थ पुरुष को उसका ग्रहण नहीं होता। पूर्व मनीषी कहते हैं किंतु सुषुप्ति में जो द्वैत का आग्रहण है वह तो विषयांतर में आसक्त चित्त पुरुष के आग्रहण के ही समान है। सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि उस समय तो सभी पदार्थों का आग्रहण है, फिर वह अन्यासक्त चित्त कैसे कहा जा सकता है। यदि कहो कि जागृत और स्वप्नावस्था में अन्य पदार्थों का ग्रहण होने से उनकी सत्ता है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न अविद्याकृत हैं। जागृत और स्वप्न में जो अन्य पदार्थ का ग्रहण है वह अविद्या के कारण है, क्योंकि अविद्या की निवृत्ति होने पर उसका अभाव हो जाता है। पूर्व मनीषी कहते हैं सुषुप्ति में जो आग्रहण है वह भी तो अविद्या के ही कारण है। सिद्धांती कहते हैं नहीं, द्रव्य का तात्विक स्वरूप तो विकार होना ही है, क्योंकि उसे दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। दूसरे की अपेक्षा वाला होने के कारण विकार तत्व नहीं है। जो कर्ता कर्म करण आदि कारकों की अपेक्षा वाला होता है वह वस्तु का तत्व नहीं होता। विद्यमान वस्तु का विशेष रूप कारकों की अपेक्षा वाला होता है और विशेष ही विकार होता है। जागृत और स्वप्न का जो ग्रहण है वह भी विशेष ही है, जिसका जो रूप अन्य की अपेक्षा से रहित होता है वही उसका तत्व होता है, और जो अन्य की अपेक्षा वाला होता है वह तत्व नहीं होता, क्योंकि उस अन्य का अभाव होने पर उसका भी अभाव हो जाता है। अतः सुषुप्तावस्था स्वाभाविक होने के कारण उस समय जागृत और स्वप्न के समान विशेष की सत्ता नहीं है।
किंतु जिनके मत में ईश्वर आत्मा से भिन्न है और उसका कार्य रूप यह जगत भी भिन्न है, उनके भय की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भय दूसरे के ही कारण हुआ करता है। अन्य पदार्थ यदि सत होगा तब तो उसके स्वरूप का अभाव नहीं हो सकता, और यदि असत होगा तो उसके स्वरूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती। यदि कहो कि दूसरा ईश्वर तो हमारे धर्म अधर्म आदि की अपेक्षा से ही भय का कारण है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वह सापेक्ष ईश्वर भी वैसा ही है। जो कोई ईश्वरादि दूसरा पदार्थ नित्य या अनित्य अधर्मादि रूप सहायक निमित्त की अपेक्षा से भय का कारण होता है, यथार्थ होने के कारण उसके स्वरूप का भी अभाव न होने से उसके भय की निवृत्ति नहीं हो सकती। और यदि उसके स्वरूप का अभाव माना जाए तो सत और असत को इतरेतरत्व अर्थात सत को असत्व और असत को सत्व की प्राप्ति होने से कहीं विश्वास ही नहीं किया जा सकता। परंतु एकत्व पक्ष स्वीकार करने पर तो सारा संसार अपने कारण के सहित अविद्या कल्पित होने के कारण कोई दोष ही नहीं आता। तिमिर रोग के कारण देखे गए द्वितीय चंद्रमा के स्वरूप की न तो प्राप्ति ही होती है और न नाश ही। यदि कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो आत्मा के ही धर्म हैं, इसलिए उनके कारण आत्मा का विकार होता होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो प्रत्यक्ष आत्मा के दृश्य हैं। रूप आदि विषयों के समान अंतःकरण में स्थित विवेक और अविवेक प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं। प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाला रूप दृष्टा का धर्म नहीं हो सकता। मैं मूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि मलिन है, इस प्रकार अविद्या भी अपने अनुभव के द्वारा निरूपण की जाती है। इसी प्रकार विद्या का पार्थक्य भी अनुभव किया जाता है। बुद्धिमान लोग दूसरों को अपने ज्ञान का उपदेश किया करते हैं तथा दूसरे लोग भी उसका निश्चय करते हैं। अतः विद्या और अविद्या नाम रूप के पक्ष के ही हैं तथा नाम और रूप आत्मा के धर्म नहीं है। जैसा कि जो नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है तथा जिसके भीतर वे नाम और रूप रहते हैं, वह ब्रह्म है। इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है वे नाम रूप भी सूर्य में दिन और रात्रि के समान कल्पित ही हैं, वस्तुतः विद्यमान नहीं है। पूर्व मनीषी कहते हैं किंतु ईश्वर और जीव का अभेद मानने पर तो वह इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। इस श्रुति में जो पुरुष का कर्तृत्व और आनंदमय आत्मा का कर्तृत्व बताया है, वह उपपन्न नहीं होता। सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि पुरुष का संक्रमण तो केवल विज्ञान मात्र है। यहाँ जोंक आदि के संक्रमण के समान पुरुष के संक्रमण का उपदेश नहीं किया जाता। तो कैसा? इस संक्रमण श्रुति का अर्थ तो केवल विज्ञान मात्र है, अर्थात यहाँ संक्रमण शब्द का अर्थ जाना या पहुँचना नहीं, बल्कि जानना है। पूर्व मनीषी कहते हैं उपसंक्रामति, इस पद से यहाँ मुख्य संक्रमण समीप जाना ही अभिप्रेत हो। तो सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि अन्नमय में मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता। अन्नमय को उपसंक्रमण करने वाले का जोग के समान इस बाह्य जगत से अथवा किसी और प्रकार से संक्रमण नहीं देखा जाता। पूर्व मनीषी कहते हैं बाहर निकलकर विषयों में गए हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय कोशों का तो वहाँ से पुनः लौटने पर अपनी ओर होना संक्रमण हो सकता है। सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि इससे अपने में ही अपनी क्रिया होना यह विरोध उपस्थित होता है। अन्नमय से भिन्न पुरुष अपने से भिन्न अन्नमय को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रकरण का आरंभ करके अब मनोमय अथवा विज्ञानमय अपने को ही प्राप्त होता है, ऐसा कहने में उससे विरोध आता है। इसी प्रकार आनंदमय का भी अपने को प्राप्त होना संभव नहीं है, अतः प्राप्ति का नाम संक्रमण नहीं है और न वह अन्नमय आदि में से किसी के द्वारा किया जाता है। फलतः आत्मा से भिन्न अन्नमय से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत जिसका कर्ता है, वह ज्ञान मात्र ही संक्रमण होना संभव है। इस प्रकार संक्रमण शब्द का अर्थ ज्ञान मात्र होने पर ही आनंदमय कोश के भीतर
स्थित सर्वांतर तथा आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हुए आत्मा का जो हृदय गुहा के संबंध से अन्नमय आदि अनात्माओं में आत्मत्व का भ्रम है, वह संक्रमण स्वरूप विवेक ज्ञान की उत्पत्ति से नष्ट हो जाता है। अतः इस अविद्या रूप भ्रम के नाश में ही संक्रमण शब्द का उपचार गौण रूप से प्रयोग किया गया है। इसके सिवा किसी और प्रकार सर्वगत आत्मा का संक्रमण होना संभव नहीं है। आत्मा से भिन्न अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका किसी के प्रति जाना रूप संक्रमण नहीं हो सकता। अपना अपने को ही प्राप्त होना तो संभव नहीं है, जोंक अपने प्रति ही संक्रमण गमन नहीं करती। अतः ब्रह्म सत्य रूप ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इस पूर्वोक्त लक्षण वाले आत्मा के ज्ञान के लिए ही संपूर्ण व्यवहार के आधारभूत ब्रह्म में अनेक होना, सृष्टि में अनुप्रवेश करना, आनंद की प्राप्ति, अभय और संक्रमण आदि की कल्पना की गई है। परमार्थतः तो निर्विकल्प ब्रह्म में कोई विकल्प होना संभव है नहीं। इस प्रकार क्रमशः इस निर्विकल्प आत्मा के प्रति उपसंक्रमण कर अर्थात उसे जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता, वह अभय स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसी अर्थ में यह श्लोक भी है। इस संपूर्ण प्रकरण के अर्थात आनंदवल्ली के अर्थ को संक्षेप से प्रकाशित करने के लिए ही यह मंत्र है। इति ब्रह्मानंदवल्याम अष्टमो अनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।